देखो, मैंने आपके सामने पूरी दुनिया की परिस्थितियां और हालात सब कुछ रख दिए हैं और अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि नंबर 1 आरसीएम ही बनेगा। उसके पीछे बहुत लॉजिक है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग की अकेली वो कंपनी है जिसको दोनों तरह के बाजारों की पकड़ है, जो हिंदुस्तान की रग रग और नस नस को जानती है। 43 साल का उसके पास ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव है और 22 साल 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। उसके पास सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सबसे बड़ा ऑफिस सेटअप है, सबसे ज्यादा डिपो है, सबसे ज्यादा बड़ा डिलीवरी सिस्टम है और पूरे वर्ल्ड में माइक्रो डिलीवरी देने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी बनके डिस्प्ले वॉल जैसा सिस्टम है, वंडरवर्ल्ड जैसी यूनिक व्यवस्था है और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगातार ग्रोथ कर रही है और 2021 में तो चमत्कार करने शुरू कर दिए एकदम आसमान भाई। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं तो सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास डंके की चोट पर है, सबसे बड़ी कंपनी हम है सबसे डंके की चोट पर, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चाहे वो डिपो के मामले में, डिलीवरी सिस्टम के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, ऑफिस सेटअप के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में और मैनेजमेंट के मामले में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे बड़ा सिस्टम भी हमारे पास है। यानी अगर मैं डिटेल में नहीं जाके शॉर्ट में करूं तो आंकड़ों के साथ हम बेस्ट हैं और विजन के मामले में भी हम बेस्ट हैं। और जब मीटिंगें होती थी फिजिकल तो उन मीटिंगों के मामले में भी हम इन मीटिंगों के दम पर हमने हजारों कंपनियों को धोया, मतलब वहां भी हम बेस्ट हैं। लेकिन अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब बारी आपकी है, अब मामला जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ तक बात थी कंपनी की जिम्मेदारी की, यहाँ तक बात थी वर्तमान डायरेक्ट सेलिंग की परिस्थितियों की, लेकिन अब टाइम आपका स्टार्ट होता है और हमें बहुत 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 बदलने की जरूरत है। अब हमें अपनी मानसिकता को बहुत 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 हमें छोटी मोटी कारों नहीं बड़ी बड़ी कारों के सपने देखने की जरूरत है, मिलियनर माइंडसेट बनाने की जरूरत है, करोड़पतियों वाला दिमाग बनाने की जरूरत है। क्योंकि चेंज स्टार्ट हो जाए, ये समय की पुकार है। ये सारे हालात मैंने आपको क्यों दिखाए कि समय की पुकार है। आपको यार बहुत इनकम आ रही है, स्टार एमरल्ड बन गए और अब कमाल है सर, 2 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही, बल्ले बल्ले। जहाँ जाते हैं फूल मालाएं मिलती है, जहाँ जाते हैं साला तालियां मिलती है, जहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाते हैं, जहाँ जाते हैं, और उनसे काम चलने वाला नहीं है। दुनिया परिस्थितियां बदल रही है अब, और बदलाव के टाइम अगर हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो नंबर 1 वाला मामला नहीं बनता है। ये जो नंबर 1 है ना, यहाँ मामला थोड़ा टफ हो जाता है। नंबर 1 के लिए ये बाजी अब आपके हाथ में। कंपनी ने तो अपना आधार तैयार कर दिया, ये समय की पुकार है, तो आपसे चेंज मांग रहा है। और वो चेंज क्या मांग रहा है? बड़े, अब सपने बड़े देखिए आप। पहले आप छोटी मोटी कार के सपने देखते थे, अब कार के सपने नहीं देखिए, बड़ी कार के सपने देखिए। अभी पहले आपने ठीक है साहब मीटिंग अच्छी ले ली, हो गया, प्रोफेशनल बनिए। अब आपको टोटली यू हैव टू चेंज। अभी ये वो 2020 वाली कंपनी, अगस्त 2000 वाली कंपनी नहीं रही है अभी। अब अगस्त 2000 वाली परिस्थितियां नहीं रही है, 2001 वाली नहीं रही है, 2002 वाली नहीं रही है, 2003 वाली नहीं रही है, 2004 वाली नहीं रही है, 2005 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, 9 वाली, 10 वाली नहीं रही है। अभी 2 परिस्थितियां 2021 वाली आ गई है। पूरे के पूरे 2 दशक बदल चुके हैं। अब 2 दशक बदले तो हम कितने बदले दोस्तों? हमें बदलना पड़ेगा, बड़े सपने देखने पड़ेंगे। हमारे पूरे के पूरे माइंडसेट को 2G से 5G में लाना पड़ेगा। अब 4G से भी काम नहीं चलेगा, अब हमें अपनी मेंटेलिटी को 5G में लाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं किस्मत की बात कहूँ, लेकिन परिस्थितियों की बात कहूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में तो ओपन एंट्री है, आ तो कोई भी सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर साला मतलब सब तरह के लोग आते हैं और 3 तरह के लोग खास तौर से आते हैं। पहला एक तो वो जो सोचते हैं कि तो लॉटरी है, जिन साहब की तो लॉटरी लगी, गुप्ता जी की तो लॉटरी लगी, नरवरिया जी की तो लॉटरी लगी, रवि जी की तो लॉटरी लगी, उनकी किस्मत जोरदार थी, वो पहले जुड़ गए, उनको अच्छे लोग मिल गए। वो हर चीज में लॉटरी ढूंढ लेंगे कि यार उनके हो गया, मेरे नहीं हो सकता। वो जुड़ तो जाएंगे, ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं कि मैं इस बिजनेस में हूँ। और दूसरी तरह के लोग ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन वो बस अपनी कामयाबी को औरों में ढूंढते रहेंगे।
करे यार कोई अच्छे लोग मेरे को भी मिल जाएंगे तो अच्छे लोग, मेरी भी किस्मत जाग जाएगी, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। वो लोगों को ढूंढते हैं, लोगों को तो ढूंढना है, लेकिन कामयाबी को लोगों में नहीं ढूंढना है, लोगों की कामयाबी अपने में ढूंढना है कि मैं लोगों को कामयाबी, भाई आज मैं आपके सामने हूँ, मैंने कभी अपनी कामयाबी की बात नहीं करी, मैंने लोगों की कामयाबी की बात करी और इसीलिए आरसीएम खड़ा हुआ। बिल्कुल, मैंने हर मीटिंग में एक ही बात कही, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, मुझे सबकी कामयाबी चाहिए। मैंने पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात कही कि तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं, तुम्हारे पापा को भरोसा नहीं, तुम्हारी पत्नी को भरोसा नहीं, तुम्हारे पतिदेव को भरोसा नहीं, तुम्हारी सरकार को भरोसा नहीं, तुम्हारे दोस्त को भरोसा नहीं, तुम्हें खुद को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम कामयाब हो सकते हो। वो कामयाबी दिलाना हमारा काम है। तो लेकिन तीसरी तरह के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपने आप को इस बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे इस बिजनेस को लेते हैं, 5 साल का शानदार रोड मैप बनाते हैं पूरे प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को। अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है, अब पहले वाला मामला नहीं है, पूरी तरह से प्रोफेशनल है। देखो, मजे की बात कहूं या सौभाग्य की बात कहूं या दुर्भाग्य की बात कहूं, ये प्योरली प्रोफेशनल बिजनेस है, लेकिन आते इसमें सब नॉन प्रोफेशनल है। यानी ये खिलाड़ियों का काम है, लेकिन आते सब अनाड़ी है। भाई टाटा बिरला हमारे पास आने वाले नहीं है, कोई आईएएस हमारे पास आने वाले नहीं है, मिनिस्टर कलेक्टर आने वाले नहीं है, मिलेंगे तो हमारे को अनाड़ी ही, लेकिन हमें उनको खिलाड़ी बनाना आ गया तो मामला बन गया। बस ये एक चाबी आज मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आपको अनाड़ियों को खिलाड़ी बनाना है या नॉन प्रोफेशनल को प्रोफेशनल बनाना है, कैसे लोगों के कपड़े बदलवाने, कैसे लोगों की किस्मत बदलनी, कैसे लोगों की सोच बदलनी, कैसे लोगों के अंदर बदलाव होले ऐसा बदलाव लाना है कि उसके घर वाले भी उसको पहचान ना पाए, वो आपको करना है। लेकिन आप सोचिए, 3 तरह के लोग मैंने बताइए, आप खुद ही सोचिए, थिंक योरसेल्फ, आप कौन है? लॉटरी वाले हैं या दूसरों में कामयाबी ढूंढने वाले हैं? असली कामयाबी तो उन्हीं लोगों की वजह से मिलेगी जो प्रोफेशनली है, जो इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेते हैं, सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं, टीम को सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेते हैं, टीम को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेते हैं, इस बिजनेस के अनुकूल हर चीज अपने में डालने की, अपनी आदतें वैसी बनाने की, परिवार में पूरे प्रोडक्ट बदलने की, हर बात की जिम्मेदारी और जवाबदारी लेते हैं, वो महान प्रणेता बनते हैं। आप उनमें आइए दोस्तों। और दूसरी बात, अगर मैं लोगों का क्वालिफिकेशन करूं तो इस बिजनेस में फिर 4 तरह के लोग होते हैं। एक लीडर यानी जो पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी लेता है, उसको परिभाषा में जो पूरी जवाबदारी और पूरी जिम्मेदारी लेता है उसको लीडर कहते हैं। फॉलोअर, वो लीडर के छाया में ही चल सकता है। अगर लीडर गायब तो वो भी गायब, वो इंजन नहीं बन सकता, वो डिब्बा ही बन सकता है, चलने को वो तैयार है लेकिन किसी इंजन के साथ में। और तीसरी तरह के लोग जो बिल्कुल ठंडे ठंडे ठाकुर जी, वो इस बिजनेस की मीटिंगों में बैठेंगे, उनको ये बिजनेस अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, लेकिन कोई लक्ष्य कभी नहीं बनाएंगे। रॉयल्टी पे क्या करना है, आपके दाल रोटी मिल रही है, प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, मीटिंगों में बैठेंगे, बस वो भीड़ है, पर मेले की भीड़, आर्मी की भीड़ नहीं है। वो लवर है, वो इस बिजनेस के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है। और चौथी तरह के लोग जो केवल खरीदारी करेंगे, मतलब तो बस हेल्थ ठीक लगे, हमारे तो बड़ी बहुत है, उनको एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, हमारे तो कम हो रही तो बस ठीक हो गया, मैं राम जी राजी, बस वो परचेजर ही बनेंगे, केवल इससे आगे नहीं निकलेंगे। आप खुद ही फैसला करिए, डिसाइड योरसेल्फ, यू विल सक्सीड। इनमें से सफलता किसको मिलेगी? ये जो महान सफलता है किसको मिलेगी? परचेजर को मिलेगी, लवर को मिलेगी, फॉलोअर को मिलेगी या लीडर को मिलेगी? जिसको मिलेगी वो आप बन जाइए। और उसके लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत है पर्सनल डेवलपमेंट की, और पर्सनल डेवलपमेंट के बाद ही हो सकता है टीम डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के बाद ही हो सकता है टीम डेवलपमेंट। देखो, हकीकत ये है कि ये मैराथन है, ये मैराथन है, इसमें दौड़ने के लिए शामिल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जीतने के लिए दमखम चाहिए। शामिल होने में कोई मनाही नहीं है यहाँ पे, पर आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जीतने के लिए जैन साहब जैसा दमखम चाहिए, नरवरिया जी, बीएम गुप्ता जी जैसे दमखम वाले लोग चाहिए, जो इस मैराथन में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ में भी टिके रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल ये दमखम चाहिए। और आरसीएम, और मैं आपको
बता देना चाहता हूँ, आरसीएम एक यूनिक और ग्रेट बिजनेस है। ये मतलब डायरेक्ट सेलिंग जैसा नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग की भीड़ जैसा नहीं है। लोग कंपनियां दारू पिला के धंधा कराती है, हम दारू छुड़ा के कराते हैं। वो दारू पिलाते हैं धंधा करने के लिए और हम छुड़ा देते हैं। वो सिगरेट पिलाते हैं और हम सिगरेट छुड़ा देते हैं। ये उल्टा मामला है। आरसीएम यूनिक है, ये ग्रेट है, ये इस धरती का अजूबा है। ये 140 करोड़ भारतीयों को भारतीय मानसिकता के आधार पर बना हुआ है। गॉड का प्लान है ये, कोई मेरा प्लान नहीं है, टीसीसी का प्लान नहीं है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया प्लान है। इसलिए मैं आपको सामने कहना चाहता हूं, एक एक हिंदुस्तानी तक मेरी आवाज पहुंचाओ कि अब भारत में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अब गरीब मर जाना गुनाह है। अरे गरीब होने की जरूरत क्या है भाई? गरीब होने की जरूरत क्या है? कौन सा पैसा लग रहा है आपको भाई? दुकान बदलनी है, सामान बदलने हैं, संगत बदलनी, सोच बदलनी, किस्मत साली खुद ही बदल जाएगी। तो कितने भी गरीब हो, सामान तो खरीदते ही हो। तो गरीब भाई, अगर आज कोई गरीब है तो ये उसकी सोच से गरीब है, उसके नजरिए से गरीब है, उसकी आदतों से गरीब है, उसके फैसले से गरीब है। वो सरकार के भरोसे अमीर बनना चाहता है। सरकार अमीर नहीं बनाती दोस्तों, सरकार सब्सिडी देती है, सरकार मदद देती है। अमीर तो खुद को ही बनना पड़ेगा और उसके लिए आरसीएम के दरवाजे खुले हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। 140 करोड़ देशवासियों को आह्वान करता हूं और मेरी जो दिल की इच्छा रहती है, मैं जब आपके सामने बैठता हूं तो ऊपर वाले के साथ पहले कनेक्ट होता हूं और ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरी नजर जिनके ऊपर भी पड़ रही है ना, वो मेरी नजर नहीं रहनी चाहिए, वो आपकी नजर है। आज कामयाबी सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। एक बच्चा भी छूटा तो मेरा दिल टूटा और सुरक्षा चक्र टूटा। इसलिए आज मंत्र वही लाया हूं जो कामयाबी भी सबको दिलाएगी आज। और मेरी जो फितरत है, मेरी जो नेचर है, वो मैंने बहुत करीब से देखी है। मैंने अभी मोबाइल खरीदा परसों, 3-4 दिन पहले, लेकिन मैंने नहीं खरीदा, मैंने बेटे को बोला। मैंने आज तक एक कार खरीदने देखने नहीं गया। मेरे बेटे के पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी। मेरे को गाड़ी, ना गाड़ी का शौक, ना बंगले का शौक, ना मोबाइल का शौक, ना घूमने का शौक। इन सब में ठीक है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये गाड़ी बंगला बनता है तो उतना मजा नहीं आता है। मुझे तो जिंदगियां बदलती है ना, कसम खुदा की बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जिंदगियां बदलनी चाहिए और जिंदगियां बदलती है ना तो कसम खुदा की जैसे ऊपर वाले की दुआएं मिलती है, नियामत मिलती है। इसलिए और आरसीएम के पास कुदरत की कृपा से वो सारे सामान है जो 65 लाख करोड़ का, आप तो 1000 करोड़ की बात कर रहे थे, मैं लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। 65 लाख करोड़ का कारोबार, रिटेल कारोबार के बिचौलिए कर रहे हैं और वो भी उनका बढ़ रहा है। वो क्या क्या कर रहे हैं? वही सामान जो आपके पास है, वही सामान उनके पास है, लेकिन उनके पास नकली असली दोनों है। वो घटिया बढ़िया दोनों करते हैं, वो मिलावट सिलावट सब करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर सब करते हैं। सारा उल्टा पुल्टा अच्छा बुरा सब कुछ करके भी केवल अपना ही पेट भरते हैं, केवल अपना ही घर भरते हैं। 65 लाख करोड़ का कारोबार और आरसीएम ने सिस्टम बना के दे दिया कि उसमें से 32 लाख करोड़ रुपए आप बिचौलियों को जो जा रहा है उसको अपनी तरफ लाओ। 45% क्यों उनके जाने दे रहे हो? वो 45% को अपनी तरफ बुलाने के सिस्टम का नाम है आरसीएम। और इस तरह की बात केवल आरसीएम ही कर सकता है, क्योंकि जन जन के लिए उपयोगी सामान केवल आरसीएम ही बना के दे सकता है। आरसीएम ही वो चीज है जो सामानों को सम्मान में बदल देती है, खरीदारी को खुददारी में बदल देती है और प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में बदल देती है। पूरे भारत के हर कोने में अगर कोई बिजनेस जा सकता है तो उसका नाम है आरसीएम। पूरे भारत की जनसंख्या जिसके प्रोडक्ट अपना सकती है तो उसका नाम है आरसीएम। दैनिक उपयोगी स्वास्थ्यवर्धक उच्च गुणवत्ता वाले वाजिब कीमत के सामान दे सकते हैं तो उसका नाम है आरसीएम। पढ़ा लिखा अनपढ़ महिला पुरुष जिस काम को कर सकते हैं उसका नाम है आरसीएम। पार्ट टाइम फुल टाइम जिसको किया जा सकता है उसका नाम है आरसीएम। गांव ढाणी खेड़े सब जगह तक जा सकता है उसका नाम है आरसीएम। पूंजी जीरो फिर भी बना दे करोड़पति और हीरो उसका नाम है आरसीएम। भारत को भारतीयता के आधार पर विकसित करना जानती है उसका नाम है आरसीएम। और 75% गाँव की पॉपुलेशन, 75% कम पढ़े लिखे लोग, 70% गांव के लोग, 90% मिडिल क्लास लोग और 40 करोड़ बेरोजगार लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखती है उसका नाम है आरसीएम। भारत को नंबर 1 बनाना जानती है उसका नाम है आरसीएम।
और माइक्रो डिलीवरी के यूनिक सिस्टम को लाकर 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलने की ताकत रखती